जय भीम। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और यहाँ पर जो डॉक्टर रितु न्याय के लिए बैठी हैं, हम उन्हीं के सपोर्ट के लिए आए हैं। किस प्रकार की न्याय? उनका जो नौकरी में उनके साथ जाति भेदभाव का जो वो हुआ था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, तो वो चाह रही है कि मुझे नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। जो उनकी बड़ी सीनियर जो सविता जी हैं, उन्होंने उनके साथ भेदभाव नौकरी से जो निकाला, उनका कहना है कि उन्हें पकड़ा जाए, पुलिस में पकड़ा जाए। उसी सपोर्ट के लिए हम आए हैं यहाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देखिए, सबका विकास तो ये आपको देख रहे, बताने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा विकास, उन्हें बताइए ना, कैसा विकास हो रहा है? कैसा विकास हो रहा है? अब रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो चाय पकौड़े तल रहे हैं, तो कैसा विकास है? डिग्री लेकर के ऐसे ही नौजवान घूम रहे हैं, वो चाय बेचने का काम कर रहे हैं, तो कैसा विकास है? आप बताइए। जो सरकारी पढ़ाई है वो सबसे सस्ती होनी चाहिए देश में, मगर वो सबसे महंगी कर दी गई है। पर सारा निजीकरण हो गया पढ़ाई के मामले में। आज आम आदमी की, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है पढ़ाई, जो सबसे जरूरी है देश में, शिक्षा। तो कहाँ है विकास? सबसे जरूरी है पढ़ाई, और उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, पर जो आम जनता है वो रो रही है खून के आंसू। आप देखिए, हम देखते रहते हैं वीडियो कि भाई कैसे हमारा विकास हो रहा। गरीब आदमी के पास खाने को नहीं। कोरोना में आपने हाल देखा, कितना बुरा हाल था। तो हमने तो देखा कि मोदी जी 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना, आप बोल रही है कि खाने की हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज चाहिए हमें। नौकरी चाहिए। मैडम, राशन तो कम से कम 30-40 सालों से मिलता है। मोदी जी का न्यारा बांट रहे हैं राशन में घपलेबाजी हो जाती थी, अब सबको मिल रहा है राशन। कुछ नहीं हो रहा, सब ऐसी है, पहले जैसा है ऐसे ही है। तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम कितना राम मंदिर क्या खाने को दे देगा, नौकरी दे देगा, शिक्षा दे देगा? राम मंदिर बताओ। पूरा देश तो राम में हो गया है। राम में वैसे हो जाए, पर किसी को कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। वही RS वालों का, ब्राह्मणों को ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा, दलितों को कुछ नहीं मिलने वाला। वे जहाँ है उन्हें वही पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं सब है उन्हें। अरे तो दलित जा तो रहे हैं, मतलब पैदल जिन्हें अकल नहीं, जिन्हें समझ नहीं, वो जा रहे हैं। जिन्हें कुछ नहीं पता, खाली 5 किलो नाच पे जी रहे हैं जो, वही तो जा रहे हैं। जो समझदार, जिनको पता है हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी ढंग की, अब बच्चों का विकास नहीं ढंग का, तो क्या है? न बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा, न पढ़ाई अच्छी, क्या है? कुछ नहीं है। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी भी बना दिया, मेडिकल कॉलेज भी बना दिया है, उसके ऊपर तो उन्होंने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया उन्होंने। तो फीस कितनी बढ़ाई है, बहुत फीस बढ़ा दी। बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, इतनी फीस महंगी कर दी है। तो डॉक्टर रितु के धरने में आया, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? इस बात को पता नहीं, पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि देख रहे चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगा रखी है। मोदी डरता है, कभी हम आपको हक मांग रहे हैं तो उन्हें डर लग रहा है, अपना हक मांग डरते हैं वे। या तो मरवा देंगे, या तो किसी को जो बोलने वाला उसे मरवा देंगे। ये बहन जी एक सवाल है, जो अपनी नारी हैं, SC ST OBC समाज की, जिनके लिए बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, और बहन रितु के न्याय के लिए बहनें नहीं निकल के आ रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कड़वे शब्दों में? थोड़ा सा कड़वे शब्दों में देखिए, वो सब भूल बैठी है बाबा साहब के एहसानों को। नहीं, ये बागेश्वर धाम है, ये वहाँ तो जाएंगे वो अंधविश्वास है। वहाँ पंडालों के अंदर करोड़ों महिलाएं, महिलाओं की संख्या और सबसे ज्यादा रहती है कथाओं में, सबसे ज्यादा। अभी अपनी बहन के न्याय के लिए कम से कम SC समाज की महिलाओं को निकलना चाहिए, लेकिन SC समाज इतना दबा हुआ है, पता ही नहीं क्यों पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं आ रही। अभी तक उनकी मानसिक रूप से गुलाम है। वो जब तक जागरूक नहीं होंगी ना, तब तक वो बाबा साहब को नहीं समझेंगे, पढ़ेंगी, तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। जिस दिन पढ़ लिया उस दिन क्रांति आने से भी कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा वादा है। शिक्षा की बहुत कमी है, महिलाएं शिक्षित कम है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। जिस दिन हमारे समाज ने, ST OBC सभी समाज ने, सभी महिलाएं जागरूक हो जाएंगी और बाबा साहब को पढ़ लेंगी, क्योंकि बाबा साहब को अभी तक भी महिला नाम भी नहीं जानती, बहुत सी महिलाएं। और हम जाते हैं कैडर देने के लिए, तो वहाँ पर बाबा साहब का नाम भी नहीं पता होता किसी को। तो मगर जागरूकता जारी है, हमारा काम जारी है। हम
काम करते रहेंगे। वो कब क्रांति आएगी, कब है, हम आशा करते हैं अब लंबे टाइम से भागवत कथाओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, वो चाहे एससी कैटेगरी की देखिए, पिछड़ों की। जो महिलाएं अपने घर का विकास नहीं चाहती वो तो जाएंगी भगवत गीता में, और जो चाहती हैं अपने देश, घर परिवार का विकास, देश का, समाज का विकास, वो बाबा साहब को पढ़ेंगी, बाबा साहब को बताएंगी और अपने बच्चे, परिवार का, देश का विकास करेंगी। उन्हीं महिलाओं के पास में अगर कोई माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले या बाबा साहब को लेके जाता है तो पहचानने से इनकार कर देती तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, मगर जब जिस दिन पता हो जाएगी ना सच्ची क्रांति, उसी दिन होगी। जागरूक होंगी कि होंगी नहीं है? नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, 1 मिनट में बदल देती है। एक जब कहते हैं कि 1 अच्छा मिनट ठीक है, वो तो गांव की महिलाएं हो गई, लेकिन हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज तक एक ट्वीट नहीं किया। जो हमारे बहन रितु बैठी है प्रोटेस्ट में, इतने दिनों से बैठी है, करीब करीब 4 महीने हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए, आज तक एक ट्वीट तक नहीं आया है उनका। इस पर क्या बोलेंगे? वो तो मुख्यमंत्री रह चुकी है ना। उनके ऊपर कोई काम कर रही हैं, वो जैसा भी कर रही हैं, वो अपना काम अपने तरीके से करती हैं। उनकी काम से आप लोग खुश हैं? उनके काम से खुश हैं, क्योंकि उन्होंने तो उन्होंने महापुरुषों दलितों को मसीहा बोला जाता है। मसीहा बोला जाता है, और मसीहा बोलते रहेंगे, क्योंकि बहन मायावती जी ने इतना काम कर दिया है जिसकी सराहना करे कम है। आपको नहीं लगता कि बहन मायावती पहले के कामों में और अब के बहन मायावती में अंतर हो गया है? जबकि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें अंतर हो गया है, सबका काम करने का अलग तरीका। अगर मायावती जी, बहन जी अगर एक आदेश करेंगे तो यहाँ पर घास बेच जाएंगे, मगर वो अपने काम करती है, अच्छी तरीके से करती है, उन्हें पता है मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, उनका एक हुक्म होने के कारण, मगर वो चाहती नहीं कि देश में खून खराबा हो। अच्छा, एक डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में उन्होंने कोई भी अपना योगदान न देकर के अच्छा काम किया है, बताइए। नहीं देरी होंगी ऐसा तो देखो मुझे पता नहीं है, मैं इतनी राजनीति की बात नहीं करूंगी कि उन्होंने इनके साथ दिया है या नहीं दिया है। देखो उन्होंने किया होगा, जो भी किया है वो अंदर खाने से करती रही होंगी, इनके साथ ऐसा नहीं है कि नहीं किया, वो कर रही होंगी, क्योंकि वो लिखित में काम करती हैं, ऐसे थोड़ी ना वो करेंगी। लेकिन हमने डॉक्टर रितु से बात किया तो उन्होंने बोले कि इनकी शायद इतनी बड़ी पहुंच है कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं देखो, कहीं ना कहीं डॉक्टर रितु नाराज दिखाई दे रही थी। देखो हमारा काम है संघर्ष करना, सभी वो भी संघर्ष कर रही हैं, हम सपोर्ट के लिए आए हैं। और वो आपने कहा कि महिलाएं नहीं आ रही, आप अंदाजा जब आ जाएंगी तो न्याय भी एक ही दिन में मिल जाएगा, क्योंकि लोग बटे हुए हैं। हमारा समाज जो ST ST OBC वो अलग अलग समाज में, वो उससे नीचा, वो उससे बड़ा, वो मैं छोटा, तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। यही बात है कि आज हमारा समाज एक